ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि भगवान का अवतार क्या है? उत्तर, बाह्य समाज में भगवान के अवतार के विषय में अनेकों भ्रांतियां फैली हुई हैं। कोई कहता है भगवान नरसिंह का रूप धारण कर खंबे से प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को मार दिया। तो कोई कहता है मछली के रूप में प्रकट हो गए और 11 ऋषियों को प्रलय में मरने से बचा लिया। तो कोई कहता है कछुए के रूप में प्रकट हो गए और पीठ पर मंदराचल पर्वत को झेलकर देवता और राक्षसों से समुद्र मंथन करवाकर 14 रत्न निकलवा दिए इत्यादि। ऐसी अनेक कहानियां समाज में हैं। अब देखें कि गीता में अर्जुन के पूछने पर भगवान के अवतार के विषय में श्री कृष्ण क्या कहते हैं। गीता 4/4 में अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे त्वद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। गीता 4/4। भगवान, आपका जन्म तो अपरम अब हुआ है और मेरे अंदर सुरा का संचार बहुत पुराना है। तो मैं कैसे मान लूं कि इस योग को भजन के आदि में आपने ही कहा था। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 4/5 में कहते हैं, श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परं तप। गीता 4/5। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ, साधक नहीं जानता। स्वरूपस्थ महापुरुष जानता है, अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। मैं अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूँ। अवधू जीवत में कर आशा, मोहे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है। लेश मात्र भी कमी है, जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता है। वह अंतरंग प्रसन्न रखता है कि आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका है। क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? गीता 4/6 में श्री कृष्ण कहते हैं, अजोपि सन्वयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्माया। गीता 4/6। मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ। एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है, नीच एवं अधम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया है आत्म माया,
जो आत्मा में प्रवेश दिलाती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती है। इसी को योग माया भी कहते हैं, जिससे हम विलग हैं उस शाश्वत स्वरूप से ये जोड़ती है, मिलन कराती है। उस आत्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुणमय प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूँ। प्राय लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई दूसरा देख सके। स्वरूप का जन्म पिंड रूप से नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं योग साधना द्वारा, आत्म माया द्वारा अपनी त्रिगुणमय प्रकृति को स्ववश करके मैं क्रम से प्रकट होता हूँ। लेकिन किन परिस्थितियों में? श्री कृष्ण गीता 4/7 में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता 4/47। हे अर्जुन, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि से भाव की पार पाते नहीं देखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूँ। ऐसी ही ग्लानि मनु को हुई थी। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भगत बिनु। रामचरितमानस 1/42। जब आपका हृदय अनुराग से पूरित हो जाए, उस शाश्वत धर्म के लिए गदगद गिरा नैन बह नीरा। रामचरितमानस 3/15/11 की स्थिति आ जाए, जब प्रियतन करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात भगवान का आविर्भाव केवल अनुरागी के लिए है। सो केवल भगतन हित लागी। रामचरितमानस 1/12/5। यह अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। आप प्रकट होकर करते क्या हैं? गीता 4/8 में श्री कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता 4/8। अर्जुन, साधु नाम परित्राणाय। परम साध्य एक परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता। उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाले विवेक, वैराग्य, साम, दम इत्यादि दैवी संपद को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दुष्कृताम, जिससे दूषित कार्य रूप लेते हैं, उन काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विजातीय प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता, द्वापर नहीं। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्य के स्वभाव पर है। युग धर्म सदैव रहते हैं, मानस में संकेत है। नित्य युग धर्म हुए सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। रामचरितमानस 7/103 6/1। युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं, अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से। राम माया की प्रेरणा से हृदय में होते हैं। जिसे प्रस्तुत श्लोक में आत्माया कहा गया है, वही है राम माया। हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली
राम से प्रेरित है वह विद्या। कैसे समझा जाए कि अब कौन सा युग कार्य कर रहा है? तो शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। रामचरितमानस 7/103 6/2। जब हृदय देश में शुद्ध सत्व गुण ही कार्यरत हो, राजस तथा तामस दोनों गुण शांत हो जाएं, विषमताएं समाप्त हो गई हूँ, जिसका किसी में द्वेष न हो, जिसका किसी से द्वेष न हो, विज्ञान हो अर्थात इष्ट से निर्देशन लेने और उस पर टिकने की क्षमता हो, मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो। जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग में प्रवेश मिल गया। इसी प्रकार 2 अन्य युगों का वर्णन किया और अंत में तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चौकोरा। रामचरितमानस 7/103 6/5। तामस गुण भरपूर हो, किंचित राजसी गुण भी उसमें हो, चारों ओर वैर और विरोध हो, तो ऐसा व्यक्ति कलयुगीन है। जब तामसी गुण कार्य करता है तो मनुष्य में आलस्य, निद्रा, प्रमाद का बाहुल्य होता है। वह कर्तव्य जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निषिद्ध कर्म जानते हुए भी उससे निवृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों की आंतरिक योग्यता पर निर्भर है। किसी ने इन्हीं योग्यताओं को 4 युग कहा है, तो कोई इन्हें ही 4 वर्ण का नाम देता है, तो कोई इन्हें ही अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 4 श्रेणियों के साधक कहकर संबोधित करता है। प्रत्येक युग में इष्ट साथ देते हैं। हाँ, उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूरता प्रतीत होती है, निम्न युगों में सहयोग क्षीण प्रतीत होता है। संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं, साध्य वस्तु दिलाने वाले विवेक, वैराग्य इत्यादि को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दूषण के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि का पूर्ण विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा में स्थिर रखने के लिए मैं युग युग में अर्थात हर परिस्थिति, हर श्रेणी में प्रकट होता हूँ, बशर्ते की गिलानी हो। जब तक इष्ट समर्थन न दे तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि विकारों का विनाश हुआ अथवा अभी कितना शेष है। प्रवेश से पराकाष्ठा पर्यंत इष्ट हर श्रेणी में हर योग्यता के साथ रहते हैं। उनका प्राकट्य अनुरागी के हृदय में होता है। भगवान प्रकट होते हैं तब तो सभी दर्शन करते होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, वो गीता 4/9 में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। गीता 4/9। अर्जुन, मेरा वह जन्म अर्थात गिलानी के साथ स्वरूप की रचना तथा कर्म अर्थात दुष्कृतियों के कारणों का विनाश, साध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचार, धर्म की स्थिरता, ये कर्म और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं, लौकिक नहीं है। इन चरम चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता।
मन और बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता। जब इतना गूढ़ है तो उसे देखता कौन है? केवल यो वेति तत्वतः, तत्वदर्शी ही मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात करके वो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता बल्कि मुझे प्राप्त होता है। जब तत्वदर्शी ही भगवान के जन्म और कार्य देख पाता है तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगाए क्यों खड़े हैं कि कहीं अवतार होगा तो दर्शन करेंगे। क्या आप तत्वदर्शी हैं? महात्मा वेश में आज भी विविध तरीकों से, मुख्यतः महात्मा वेश की आड़ में बहुत से लोग प्रचार करते फिरते हैं कि वे अवतार हैं, या उनके दलाल प्रचार कर देते हैं। लोग भेड़ की तरह अवतार को देखने टूट पड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है। अब तत्वदर्शी किसे कहते हैं? अध्याय 2 में सत्य असत का निर्णय देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत्य का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। तो क्या आप ऐसा कहते हैं? उन्होंने बताया, नहीं, तत्वदर्शियों ने इसे देखा, न किसी भाषाविद ने देखा, न किसी समृद्धिशाली ने देखा। यह पुनः बल देते हैं कि मेरा आविर्भाव तो होता है लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाता है। तत्वदर्शी एक प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं कि 5 तत्व हैं, 25 तत्व हैं, इनकी गणना सीख ली और हो गए तत्वदर्शी। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा ही परम तत्व है। आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस आविर्भाव को समझ पाता है। सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हृदय में होता है। आरंभ में उसे वह समझ नहीं पाता कि हमें कौन संकेत देता है, कौन मार्गदर्शन करता है, किंतु परम तत्व परमात्मा के दर्शन के साथ ही वो देख पाता है, समझ पाता है और फिर शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो लोगों ने उनकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे, आकाश में कहीं उनके निवास की कल्पना कर ली। ऐसा कुछ नहीं है। उन महापुरुष का आशय केवल इतना है कि यदि आप निर्धारित कर्म करें तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं। आप जो हो सकते हैं वो मैं हो गया हूँ। मैं आपकी संभावना हूँ, आपका ही भविष्य हूँ। अपने भीतर आप जिस दिन ऐसी पूर्णता पालेंगे तो आप भी वही होंगे जो श्री कृष्ण हैं। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है। अवतार कहीं बाहर नहीं होता। हाँ, यदि अनुराग पूरित हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार की अनुभूति संभव है। वे आपको प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। गीता 4/10 में श्री कृष्ण कहते हैं, वीतराग भय क्रोधा मन माया माम उपासता भैवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। गीता 4/10। राग और विराग दोनों से परे वीतराग तथा इसी प्रकार भय अभय, क्रोध अक्रोध दोनों से परे अनन्य भाव से अर्थात अहंकार रहित मेरी शरण हुए बहुत से लोग ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब ऐसा होने लगा हो,
ऐसी बात नहीं है। ये विधान सदैव रहा है। बहुत से पुरुष इसी प्रकार मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। किस प्रकार? जिन जिन का हृदय अधर्म की वृद्धि देखकर परमात्मा के लिए गिलानी से भर गया, उस स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने तत्व दर्शन कहा, उसे ही अब ज्ञान कहते हैं। परम तत्व है परमात्मा, उसके प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है। ऐसी जानकारी वाले ज्ञानी मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। अब गीता 13/22 में श्री कृष्ण कहते हैं, उपदृष्टान्मन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देशमिन पुरुषः पर। गीता 13/23। वे पुरुष उपदृष्टा, हृदय देश में बहुत ही समीप, हाथ पांव मन जितना आपके समीप है उससे भी अधिक समीप दृष्टा के रूप में स्थित है। उसके प्रकाश में आप भला करें बुरा करें, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। वे साक्षी के रूप में है। साधना का सही क्रम पकड़ में आने पर वह पथिक कुछ ऊपर उठा, उसकी ओर बढ़ा, तो दृष्टा पुरुष का क्रम बदल जाता है। वह अनुमति प्रदान करने लगता है, अनुभव देने लगता है। साधना द्वारा और समीप पहुंचने पर वही पुरुष भर्ता बनकर भरण पोषण करने लगता है, जिसमें आपके योग क्षेम की भी व्यवस्था कर देता है। साधना और सूक्ष्म होने पर वही भोक्ता हो जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तप जो कुछ भी बन पड़ता है सबको वो पुरुष ग्रहण करता है, और जब ग्रहण कर लेता है उसके बाद वाली अवस्था में महेश्वर है, महान ईश्वर के रूप में परिणित हो जाता है। वो प्रकृति का स्वामी बन जाता है, किंतु अभी कहीं प्रकृति जीवित है तभी उसका मालिक है। इससे भी उन्नत अवस्था में वही पुरुष परमात्मेति चापयुक्त हो, जब परम से संयुक्त हो जाता है तब परमात्मा कहलाता है। इस प्रकार शरीर में रहते हुए भी वह पुरुष आत्मा पर ही है, सर्वथा इस प्रकृति से परे ही है। अंतर इतना ही है कि आरंभ में वह दृष्टा के रूप में था, क्रम से उत्थान होते होते परम का स्पर्श कर परमात्मा के रूप में परिणत हो जाता है। गीता 13/23 में श्री कृष्ण कहते हैं, ये एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। गीता 13/23। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य साक्षात्कार के साथ विदित कर लेता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यही मुक्ति है। निष्कर्ष यह है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आपका जन्म तो अब हुआ है और मेरे अंदर सुरा का संचार बहुत पुराना है, तो मैं कैसे मान लूं कि इस योग को भजन के आदि में आपने ही कहा था। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आँखों से नहीं देखा जा सकता,
मैं अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूँ। शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है। लेश मात्र भी कमी है, जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता है। वह अंतरंग प्रश्न रखता है, क्या आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका है? क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ। एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति में विश्वास दिलाती है, नीच एवं अधम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया है आत्म माया जो आत्मा में प्रवेश दिलाती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती है। इसी को योग माया भी कहते हैं, जिससे हम विलग हैं उस शाश्वत स्वरूप से ये जोड़ती है, मिलन कराती है। उस आत्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुणमय प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूँ। प्राय लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई दूसरा देख सके। स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, योग साधना द्वारा, आत्म माया द्वारा अपनी त्रिगुणमय प्रकृति को स्ववश करके मैं क्रम से प्रकट होता हूँ। लेकिन किन परिस्थितियों में? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए गिलानी से भर जाता है, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय गिलानी से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि से भाव पार पाते नहीं देखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूँ। जब आपका हृदय अनुराग से पूरित हो जाए, जब प्रयत्न करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता, ऐसी परिस्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। ये अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। आप प्रकट होकर करते क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि परम साध्य एकमात्र परमात्मा है। उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाले विवेक, वैराग्य, सम, दम इत्यादि दैवी संपद को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा जिनसे दूषित कार्य रूप लेते हैं, उन काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विजातीय प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। अर्थात हर परिस्थिति, हर श्रेणी में प्रकट होता हूँ, बशर्ते की गिलानी हो। जब तक इष्ट समर्थन न दे, तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि विकारों का विनाश हुआ अथवा अभी कितना शेष है। प्रवेश से पराकाष्ठा पर्यंत इष्ट हर श्रेणी में, हर योग्यता के साथ रहते हैं। उनका प्राकट्य अनुरागी के हृदय में होता है। भगवान प्रकट होते हैं तब तो सभी दर्शन करते होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, मेरा वह ज्ञान और गिलाने के साथ स्वरूप की रचना तथा कर्म अर्थात दुष्कृतियों के कारणों का विनाश, साध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचार, धर्म की स्थिरता, ये कर्म और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं, लौकिक नहीं है। इन चरम चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता, मन और बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता। जब इतना गूढ़ है
तो उसे देखता कौन है? केवल तत्वदर्शी ही मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है, और मेरा साक्षात करके वो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है। अवतार कहीं बाहर नहीं होता। हाँ, यदि अनुराग पूरित हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार की अनुभूति संभव है। वे आपको प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, और आप भी परमात्म स्थित हो सकते हैं। इस प्रकार भगवान का अवतार कहीं बाहर नहीं होता। जो साधक साधना करके, भजन करके और अपने सारी मन की इंद्रियों को, मन की वृत्तियों को संयमित कर लेता है, उसके अंतःकरण अर्थात उसके हृदय में ही भगवान का अवतार होता है। इस प्रकार आप भी साधना भजन करके सारी इंद्रिय और वृत्तियों को, मन को संयमित करके आपके भी हृदय में भगवान का अवतार हो सकता है। भगवान आपके हृदय में आ सकते हैं और आप भी भगवान बन सकते हैं। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।